बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो जनाब आज के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होपफुली सब लोगों ने अच्छे से ईद की होगी और सेफ रह की होगी। अच्छा जी, सो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 14, बेसिकली कंपटीशन न्यूट्रिशन। पेज नंबर इज 188 आपके बुक का। चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर इज 188, कंपटीशन न्यूट्रिशन। बेसिकली इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। इसके अंदर बेसिकली हमारी कुछ चीजें जो ऑलरेडी हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, उन्हीं की बेसिकली सॉर्ट ऑफ समरी है या यूं में से उन्हीं की रिवीजन है। थोड़ा सा बस हमने फोकस ये करना है कि कंपटीशन वाइज कंपटीशन का जो डे है उस दिन या उससे एक वीक पहले एथलीट्स को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किस तरह का वाटर इनटेक उनका होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट किस तरह का होना चाहिए, जो मोर और लेस हम सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बहुत डिटेल के साथ। तो उसी को हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे मजीद, विच इज एज आई मेंशन क्वाइट सिंपल। अच्छा जी, सो द वीक बिफोर, जब कंपटीशन से एक वीक जो लास्ट रह जाता है, प्री कंपटीशन वीक जिसे कहते हैं, यानी से फॉर एग्जांपल अगर आज किसी का मेन इवेंट है, आज किसी का कंपटीशन है 27 मई को, तो जनाब उसका जो प्री कंपटीशन वीक हो जाएगा वो कब से कब तक हो जाएगा, 20th to 27th मई। ठीक है, यानी कंपटीशन से 7 दिन पहले। वो बहुत क्रूशल होते हैं एथलीट के लिए, क्योंकि वो काफ़ी हद तक डिसाइड करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहेगी, उसकी रिफ्यूलिंग कैसे होगी, उसकी रिहाइड्रेशन किस तरह से होगी, उसकी ट्रेनिंग उसने किस तरह उसने इस एक वीक में अपनी ट्रेनिंग को लेके चलना है। सो दो मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है प्री कंपटीशन वीक के अंदर। एक है आपने अपना रिफ्यूलिंग कैसे करनी है, और रिफ्यूलिंग ऑब्वियसली आपको पता है बेटे एथलीट्स किस चीज़ से करते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर से करते हैं। और नंबर 2, आपने अपनी रिहाइड्रेशन किस चीज़ से करनी है, ऑब्वियसली वो फ्लूइड इनटेक से करनी है, वो किस तरह से आपने करनी है। अब इसको डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें ऐसे इवेंट्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन के इवेंट्स होते हैं, जिनका जो ड्यूरेशन तकरीबन 4 मिनट्स या उससे कम तक रहता है। ठीक है, सो ऐसे इवेंट्स जो हैं उनकी फ्यूलिंग हमें मिल जाती है एटीपी से, पीसी से, फॉस्फोक्रिएटिन एंड मसल ग्लाइकोजन। आपको बाय नाउ अब बहुत अच्छे से डिटेल से पता है कि जी ये हमारे एनर्जी सिस्टम डिफरेंट किस तरह से काम करते हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, अगर भूल गया हुआ है तो जाके सेकेंड चैप्टर दोबारा पढ़ना। ठीक है, अच्छा सो जनाब अगर तो आप किसी स्प्रिंटिंग इवेंट में, स्प्रिंटिंग इवेंट्स कौन से होते हैं मैंने पहले भी कई बार बताया, वो जिनमें जैसे रेस हो गई जिसको हम अपनी लैंग्वेज में रेस कहते हैं, या जी रनिंग वाले जो इवेंट्स हो गए, इनको स्प्रिंटिंग इवेंट्स कहते हैं, जिनमें इनिशियली बहुत ज्यादा पावर आपको चाहिए होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जिससे आपने एकदम से फटाफट से दौड़ लगानी है। ठीक है, सो अगर तो आप स्प्रिंटिंग इवेंट्स में हैं तो आपने जनाब अपने लास्ट ट्रेनिंग सेशन के बाद एम्पल टाइम देना है अपने बॉडी को, सो दैट वो अच्छे से अपने जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं उनको रिप्लेनिश कर दें। ठीक है, क्योंकि जो खासतौर पे स्प्रिंटिंग इवेंट्स के अंदर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनका मसल डैमेज काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी उस तरह से बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी नहीं होता कि जी मेरा आज कॉम्पिटिशन है और कल रात तक मैं जो हूँ वो अन्यवा में अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं होता। एक दिन पहले आप हमेशा अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हैं, इफ नॉट कंप्लीट रेस्ट तो आप बहुत ही लाइट सी ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, और ऐसी ट्रेनिंग आप अवॉइड करते हैं जो बहुत ज्यादा मसल फाइबर को डैमेज करे। और अगर आपने ऐसी ट्रेनिंग करनी भी हो तो वो जो प्री कॉम्पिटिशन वीक है उसके अर्ली इनिशियल 1 to 2 डेज के अंदर आप करते हैं। जस्ट जो आखिरी 4-5 दिन है उसके अंदर आपको हार्ड किस्म की ट्रेनिंग नहीं करते। ठीक है जी, और इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है प्री कंपटीशन वीक में, वो आपने तकरीबन 7 to 8 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स पर केजी बॉडी वेट पर डे के अकॉर्डिंगली आपने उसको सेट करके चलना। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं इंड्योरेंस इवेंट्स की, लास्टिंग मोर देन 90 मिनट्स। अगर आप ऐसे इवेंट्स में compete कर रहे हैं जिनका ड्यूरेशन 1.5 घंटा या उससे ज्यादा है, तो फिर आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग आपको बेनिफिट दे सकती है। और अगेन हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग क्या होती है और कैसे होती है, चैप्टर नंबर 2 नहीं प्रॉब्ली 3 के अंदर। यस, सो
टू समराइज इट, आपने यही करना है कि आपने मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करना है 5 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे फॉर द फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज का क्या मतलब है, यानी प्री कॉम्पिटिशन वीक के जो फर्स्ट 3 डेज हैं, यानी अगर आज 27 मई को मेरा कॉम्पिटिशन है तो मेरे वो ये जो फर्स्ट 3 डेज किसकी बात हो रही है, 20 से 23 मई के दरमियान की बात हो रही है, ठीक है। और उसके ऊपर फिर आपने हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक फर्स्ट 3 डेज के बाद लेना है 8 to 10 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से, ठीक है। थर्डली जनाब, ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि जो ट्रेनिंग है वो आपने फाइनल वीक में टेपर ऑफ करनी है आहिस्ता आहिस्ता। टेपर ऑफ का मतलब ये है कि लेट से पहले 1-2 दिन में आपने हार्ड ट्रेनिंग की, अब उसके बाद एक दो जो दिन है या 2-3 दिन है उसके अंदर आपने बड़ी मॉडरेट सी ट्रेनिंग करनी है। जो आखिरी 1-2 दिन है, इधर आप उसके अंदर अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दें या फिर आप उसके अंदर अपनी बॉडी को अगर ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो बहुत ही लाइट किस्म की वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इंड्योरेंस इवेंट्स लास्टिंग लेस देन 90 मिनट्स और मल्टीपल हीट्स। अच्छा, हीट्स क्या होती है, हीट वो वाली नहीं होती कि जी आज बहुत हीट है, गर्मी वाला हीट नहीं है। हीट होती है लैप्स को हम कहते हैं, यानी लैप्स होती हैं बेटे राउंड, जैसे स्टेडियम है, लेट से जी 400 मीटर्स, जैसे 400 मीटर्स का तो नहीं होता, चलो समझाने के लिए लेट से 400 मीटर्स पूरा उसका वो है जो उसका डिस्टेंस है। सो अगर तो एथलीट्स ने वो 4 बार दौड़ना है तो हम क्या कहेंगे, देयर आर 4 हीट्स, कि 4 चक्कर लगाने, 4 हीट्स हैं, 4 लैप्स हैं, उसको ये स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी, ठीक है जी। अच्छा, अगर डिफरेंट हीट्स हैं तो जाहिर है आपने कंटिन्यूसली रनिंग करनी है तो उसके अंदर फिर आपके मसल ग्लाइकोजन रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे इवेंट्स जिनमें हीट्स होती हैं वो उसके अंदर स्विमिंग आती है, साइकिलिंग के इवेंट्स आते हैं, स्प्रिंटिंग आती है, जो वही जैसे हम रेसेस को बोलते हैं। तो उसके अंदर भी अगेन आपने 7 to 8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से अपना कार्बोहाइड्रेट्स को मेंटेन करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम आ जाए वीकली इवेंट्स पे, यानी कि अगर आप ऐसे इवेंट में हैं जहां पे आपने वीकली compete करना है, या इवन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपने एक वीक में आपका एक से ज्यादा टाइम्स आपने compete करना होता है, तो ऐसे इवेंट्स के लिए जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इनका जब सीजन स्टार्ट होता है तो ये फिर आपने क्रिकेट भी इवन फॉर दैट मैटर एक सीरीज चलती है तो कोई एक वीक का गैप तो नहीं होता बीच में, 2-2 3-3 दिन बाद मैच होते हैं, समटाइम्स इससे भी जल्दी होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये है कि समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता कि आप अपनी बॉडी को पूरे 3 दिन का रेस्ट दे सकें, 3 दिन क्या 2 दिन भी समटाइम्स नहीं दे सकती, ठीक है। तो उसके अंदर फिर आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए टाइम नहीं होता, तो आपने मैक्सिमम यही करना है कि या तो बहुत लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है, या फिर आपने जस्ट जो मैच से पहले 1-2 दिन है आपने उसमें जस्ट टेक्निकल ट्रेनिंग करनी है। टेक्निकल ट्रेनिंग का बेटा मतलब ये है कि आपने वो स्ट्रेंथ या स्टेमिना बिल्ड करने का या मसल बिल्ड करने का वो कोशिश नहीं करनी कि आप जिम में घुस गए हो कि जी अच्छा ओके परसों तो मेरा मैच है तो अब मैंने आज कोई 2 इंच अपना मसल बढ़ा के ही जाना है, मुझे आप कभी नहीं करते, ठीक है। उसमें आपने टेक्निकल ट्रेनिंग करनी है। टेक्निकल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बॉक्सिंग और रेसलिंग और इन इवेंट्स की बात करूं तो जी क्या क्या आपके स्ट्रैटेजी होगी, क्या डिफेंसिव मोड में जाना है, आपने अटैकिंग मोड में जाना है, क्या करना है, सामने वाला ओपोनेंट किस टाइप का, यानी वो जो आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो, जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, मेंटल ट्रेनिंग जो है, स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग जो है, वो वाली उस पर आपने ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि आप अपने मसल बिल्ड करो और वेट गेन करो और वेट लॉस करो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो जो भी इवेंट्स हैं, चाहे वो वीकली हैं, चाहे वो जनाब आपके शॉर्ट ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, जो भी है, उसके अंदर आपने वो अपना ओवरऑल टोटल कैलोरी इनटेक ऑलमोस्ट सेम रखना है प्री कंपटीशन वीक के अंदर भी, लेकिन यह है कि प्री कंपटीशन वीक के अंदर प्रोपोर्शन ऑफ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स का वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा। वो ऐसे चेंज होगा कि जी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक आपने थोड़ा सा इंक्रीज करना है, और ऑब्वियसली उसके इंक्रीज करने का रीजन क्या है कि आपने अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स को रीफिल करना है। ग्लाइकोजन स्टोर्स कैसे रिफिल होंगे, जब आप अच्छी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लोगे, अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट लोगे, तो उसके लिए जनाब आप कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स भी यूज कर सकते हो, सॉलिड कार्ब्स भी ले सकते हो, पोटैटोज, ब्रेड, राइस, ड्राई फ्रूट्स, रेजिन्स, बनानास, ये सब अच्छी ऑप्शंस हैं। फैट्स को आपने रिलेटिवली कम करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लो कर देना, रिलेटिवली कम करना है। प्रोटीन्स को भी स्लाइटली मॉडरेट साइड पे ही रखना है, क्योंकि प्रोटीन्स भी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू ज्यादा होती है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है। सो
हाँ, और ये आपने करना है। और प्लस इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने अपना कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्रीज करने हैं। वो आप तब इजीली कर सकते हो जब आप अपने 3 मील्स की बजाय दिन में एटलीस्ट 6 टाइम्स आप मील ले रहे होगे 3-4 आवर्स के गैप, ठीक है। और ज्यादातर जो आपने कोशिश करनी है लो या मॉडरेट या बल्कि ज्यादा लो जीआई फूड्स ही आप उसके अंदर यूज करो, ठीक है जी। कुछ यहाँ पे सैंपल प्लान्स भी दिए हैं, वो भी आप देख सकते हो। अच्छा, एक दो चीजें आपने जरूर चेक कर लेनी है प्री कॉम्पिटिशन वीक के अंदर। एक तो ये कि आपने अपना रिहाइड्रेशन देख लेनी है कि रिहाइड्रेशन आपने बहुत अच्छे से किया। अगेन हम हाइड्रेशन के चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जी रिहाइड्रेशन कितनी होनी चाहिए, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, सारी चीजें। फिर जनाब इसी तरह से आपने देखना है, हाँ ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड एनी न्यू और अनट्राइड फूड्स और फूड कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द प्री कॉम्पिटिशन वीक। ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेटे। हर चीज को अडेप्ट करने में ना बॉडी को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो अगर हम एक ऐसा फूड कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे जो हमारी बॉडी ने इससे पहले बहुत ज्यादा हम उससे यूज टू नहीं है, तो चांसेस आर मे बी हम उससे एलर्जिक हों, मे बी हमें वो बहुत सही से डाइजेस्ट ना हो, मे बी हमारी बॉडी के लिए हमें वो जरूरत से ज्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस दे दे, सैटिस्फैक्टरी वैल्यू जरूरत से ज्यादा दे दे, समथिंग लाइक दैट। समटाइम्स हमें किसी फूड का इट्स जस्ट दैट कि हमें टेस्ट ही अच्छा नहीं लगा। सो नो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमारी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए। तो कभी भी प्री कॉम्पिटिशन वीक के अंदर आप कोई नया फूड ट्राई नहीं करते। अच्छा, ये तो फूड की बात होगी। अब एक और चीज है फूड कॉम्बिनेशन। फूड कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि जी जब हम चावल खाते हैं तो इन कॉम्बिनेशन हम क्या खाते हैं? हम रायता खाते हैं, या हम दाल खाते हैं, या कोई और सालन करी हम लेते हैं ट्रेडिशनली पाकिस्तान में, ठीक है। अब अगर जनाब मैं आपसे कहूँ कि क्या कहूँ, ओके, चावल खाना है, आप चावल खाओ, जस्ट राइस, प्लेन राइस, और आप उसके साथ में मैंगो खा लो। सो इट्स अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। कोई कोई तुक नहीं है, कोई ना ये टेस्ट बड्स के लिए अच्छा होगा ना एक्सेप्टेबल होगा। सो नो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कोई ऐसा नया फूड कॉम्बिनेशन भी ट्राई नहीं करना आपने, वो भी आपकी बॉडी के साथ इट डजंट गो वेल जनरली। अच्छा, फिर तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो फूड की बात हो गई। ट्रेनिंग रिजीम भी आपने प्री कंपटीशन वीक में आइडियली चेंज नहीं करनी होती। आइडियली क्या, बल्कि नहीं करनी होती, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? अगेन बेटे देखो, अब हमारी बॉडी के जो भी मसल्स इन्वॉल्व है ना, डिपेंडिंग ऑन कि किस स्पोर्ट में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या करता हूँ, या किसके हिसाब से मैं ट्रेनिंग करता हूँ। देखो, मैं अगर स्ट्रेंथ एथलीट हूँ तो अब मुझे क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए। तो जाहिर है मेरी एक्सरसाइजेस का जो फोकस होगा वो क्या होगा? बाइसेप्स बिल्ड करने में, ट्राइसेप्स बिल्ड करने में, ये चीजों के अंदर। अब जनाब सडनली मैं प्री कॉम्पिटिशन वीक में जाता हूँ, स्ट्रेंथ एथलीट में हूँ और मैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स करता हूँ, लेकिन प्री कॉम्पिटिशन वीक मेरा शुरू होता है और मैं जनाब जाके लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्या मुझे उससे कोई बेनिफिट होगा? नॉट रियली। और बेनिफिट तो अपनी जगह रहा, दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम क्या होगा कि मेरी बॉडी के जितने भी सारे मसल्स हैं वो तो सब यूज टू है ना बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और उस तरह की जो फोकस्ड एक्सरसाइजेस हैं। लोअर बॉडी के मसल्स को तो मैं उतना ज्यादा यूज ही नहीं करता। अब जब मैं सडनली प्री कॉम्पिटिशन जाके लोअर बॉडी के मसल्स को बहुत ज्यादा एकदम से चैलेंज कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया मैंने उनको, तो क्या होगा इवेंचुअली? मेरी बॉडी एकदम से उस चेंज को अडेप्ट नहीं कर सकेगी और जवाब दे जाएगी, ठीक है। तो और समटाइम्स ऐसे होता है कि वो मसल्स आपने बहुत ज्यादा यूज जब नहीं किए होते तो आपको कोई ऐसा क्रैम्प हो जाता है, आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, नर्व्स के साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकती हैं, नर्व डैमेज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना सिवियर आपने एकदम से कितना ड्रास्टिक चेंज लिया है। तो ये चीज आपने कभी भी प्री कॉम्पिटिशन वीक के अंदर नहीं कर। और अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, जो कि अगेन एथलीट्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि जब भी उन्होंने मैच खेलना होता है तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके, डिफरेंट सिटीज़ में, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो इवन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाके वो लोग compete कर रहे होते। तो अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर उन्होंने जनाब ये है कि और कोशिश करनी है कि अपना कुछ ना कुछ होममेड लेके जाएं, एटलीस्ट इनिशियल के जो 2-3 दिन हैं उसके अंदर अपना
कुछ ऐसा हो जब तक आपकी बॉडी जाके नए एनवायरनमेंट के साथ एक्लेमेटाइज नहीं करी प्लीज, तब तक आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप यूज टू हो जिनके साथ। व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेक वेट फॉर माय कंपटीशन? मेक वेट का मतलब है आपने गेन करना है, लूज करना है कंपटीशन के लिए, तो क्या होना चाहिए? उसमें बेसिक से टिप्स हैं बेटे जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए 0.5 kg पर वीक से ज्यादा बॉडी वेट ना गेन करना है ना लूज करना है, बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी। उसके अंदर कैलोरिक इनटेक को स्लोली ग्रेजुअली तरीके से जस्ट बाय 15% रिड्यूस करना है। तो ये सारी चीजें आपने मेक श्योर करनी है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट इनटेक आपका 5 to 7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे होना चाहिए। फैट इनटेक का ये है कि आपका 15 to 25% कैलोरीज जो है मैक्सिमम फैट से आनी चाहिए, उससे ज्यादा या इवन उससे कम भी फॉर दैट मैटर अच्छा नहीं है। और मसल लॉस के लिए जो है आपने जो है 1.5 to 1.6 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे आपने उसके लिए लेना है ताकि मसल लॉस आपका ना हो। अच्छा जी, इसी तरह ईट फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर वो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन कॉमन सेंस है कि जी हमने स्टार्वेशन और डिहाइड्रेशन के थ्रू वेट लॉस नहीं करना, दिस इज रियली रियली डेंजरस। ये चीज को आपने मेक श्योर करना है, ठीक है जी। ये हम अगेन पहले पढ़ भी चुके हैं। अच्छा, द डे बिफोर, अब जनाब जो कंपटीशन से जस्ट पहले का जो दिन है उसके अंदर आपने क्या करना है? द डे बिफोर योर कंपटीशन आपके दो एम्स है, अगेन वही वाले दो एम्स है कि जी आपका मसल ग्लाइकोजन लेवल्स एब्सोल्युटली अच्छे हों और आपकी हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छी, ठीक है। आपने ये करना है कि कार्बोहाइड्रेट रिच मील्स लेते रहना है, लेकिन ऐसे कार्बोहाइड्रेट फूड्स हों जो लो जीआई हों थ्रू आउट द डे, और फ्रूट्स को अच्छे से लेते रहना है, जस्ट यानी हम एक दिन पहले की बात कर रहे हैं। और जनाब मसल ग्लाइकोजन की रिप्लेनिशमेंट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपने एक तो ये है कि अपनी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी बिल्कुल भी, मॉडरेट या विग्रेस किस्म की, क्योंकि अगेन फिर सारे के सारा मसल ग्लाइकोजन जो आप फ्यूल करोगे वो तो सारा उसी में चला जाएगा। और इसके साथ साथ ये होगा कि आपने जो है अपनी हाइड्रेशन को भी अच्छे रखना है, ठीक है, अ डे बिफोर कंपटीशन। अच्छा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो ये है कि जस्ट लाइक अस द नॉर्मल द कन्वेंशनल, नॉर्मल तो बेचारे एथलीट्स भी होते हैं, जस्ट लाइक अस द रेगुलर कन्वेंशनल पीपल, उसके अंदर ये होता है कि हम लोगों ने इस चीज को कंसिडर करना होता है कि जी जब हमारा जैसे एग्जाम्स होते हैं तो हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो एथलीट्स के साथ भी डेफिनेटली यही होता है कि जी अपने मेन कंपटीशन से पहले, मेन डे से पहले वो लोग भी डेफिनेटली दे हैव नर्व्स, स्ट्रेस्ड होते हैं, एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है। फिर जाहिर है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने बड़े लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट करें या जैसे भी है। सो उसके अंदर आपको पता है कि जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारा ईटिंग जो है वो डिस्टर्ब्ड होती है, हमारी भूख कम हो सकती है, एपेटाइट जो है, हंगर लेवल्स हमारे ऊपर नीचे हो सकते हैं, खाना खाने का दिल नहीं करता हमारा। सो सेम गोस फॉर एथलीट्स। उसके अंदर ये है कि कोशिश ये करनी है कि आपने अपना मील स्किप नहीं करना। हाँ, ये जरूर है कि अगर डेफिनेटली वी कैन इमेजिन कि अब जी आपका पेपर है 9 बजे, कोई बहुत मुश्किल सा पेपर है, या मे बी क्या मुश्किल होगा था, मैथ्स, पता नहीं, मुझे तो मैथ्स मुश्किल लगती है। अच्छा, लेट से मैथ्स का पेपर है, उसके लिए जिसको ना पसंद हो मुझसे को जी आप बैठ के पूरा अपना प्रॉपर मील करें, या सुबह जैसे पेपर सुबह ही होते हैं नॉर्मली, 9 बजे पेपर है और मुझे कोई जी 7 बजे आप बैठ के अपना पूरा नाश्ता करें, तो डेफिनेटली आई कांट, इट्स समथिंग वेरी कॉमन। बट उसके अंदर ये है कि स्किप करना इज डेफिनेटली डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। आपने ये करना होता है उसके अंदर कि आपने एक लिक्विड की तरफ थोड़ा सा आ जाएं, सेमी सॉलिड्स की तरफ आ जाएं थोड़ा सा,
ग्लूकोज ब्रेन रिक्वायर्स ग्लूकोज ऑल द टाइम, ग्लूकोज जाहिर है उसको एनर्जी के लिए चाहिए, और ब्रेन किसी और सोर्स से एनर्जी नहीं ले सकता बेटा, आपको पता है। तो उसके लिए ग्लूकोज हमें देना है। ग्लूकोज कहाँ से आते हैं? ग्लूकोज कम्स फ्रॉम कार्ब्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए, भले वो लिक्विड कार्ब्स क्यों ना हो, भले वो सेमी सॉलिड से हम क्यों ना लें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स देने जरूर है। चाहे वो पेपर हो फॉर दैट मैटर, वहां पे भी हमारा दिमाग चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो वहां पे भी दिमाग चाहिए। इट्स नॉट ऑल अबाउट द फिजिकल ट्रेनिंग और फिजिकल स्ट्रेंथ ओनली, इट्स ऑल्सो अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल ट्रेनिंग एज वेल। कोई भी स्पोर्ट आप ले लो, रेसलिंग ले लो, बॉक्सिंग ले लो, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, हॉकी ले लो, बैडमिंटन ले लो, कोई भी ले लो, तो उसके अंदर जब तक आपका दिमाग नहीं होगा तो आप अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कितने ज्यादा गर्थ बेटे सर्कमफेरेंस को कहते हैं, मैंने अभी पढ़ा आपका क्वेश्चन आया, गर्थ सर्कमफेरेंस को कहते हैं। क्या मैं कह रहा था? हाँ, मैं कहता कि आप जितने मर्जी फिजिकली स्ट्रांग हो, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो आपको यू कैन नॉट परफॉर्म दैट वेल। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अंदर एक और चीज है व्हिच अगेन इज समथिंग क्वाइट ऑब्वियस, कि सिंपल फूड्स आपने लेने हैं अ डे बिफोर कंपटीशन, ऑयली फूड्स नहीं लेने, बहुत ज्यादा फैटी फ्राइड फूड्स नहीं लेने, इसी तरह अल्कोहल आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि अलॉन्ग विद अदर हार्म्स उसके फिर डायरेटिक इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। दायरे वाटर लॉस किसी भी तरह से आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा जी जनाब, व्हाट एल्स? व्हाट शुड आई ईट व्हेन आई एम नर्वस बिफोर कंपटीशन? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप जो मैं बात कर रहा था कि जी आप जब नर्वस हैं तो नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं। भाई मुझे तो मेरे एग्जाम्स के दिनों में मोर लेस से सब कुछ होता था, डिस्पाइट आई वाज अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, बट एग्जामिनेशन फीवर। अच्छा 12, ठीक है। सो क्या ऑप्शन हो सकती हैं जी आपके पास? लिक्विड मील्स हो सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हो सकते हैं, मिल्क शेक्स, होममेड स्मूदीज, होममेड योगर्ट्स। फिर जनाब सेमी लिक्विड फूड्स आ सकते हैं, प्यूरिड फूड्स जैसे एप्पल प्यूरी हो गई, मैश्ड बनाना हो गया, योगर्ट हो गया, पोरेज हो गया, कस्टर्ड हो गया, राइस पुडिंग हो गई। फिर ब्लैंड फूड्स के अंदर मैश्ड पोटैटो हो गया, सेमोलिना हो गया, सूजी जिसे कहते हैं उसका बना हुआ कुछ आप ले सकते हैं, ग्राउंड राइस कुछ हो सकता है। हाँ, एक बात और कि जी आपने बहुत ज्यादा हाई फाइबर फूड्स भी अवॉइड करने हैं, जैसे ब्रांड सीरियल्स होते हैं या ड्राइड फ्रूट्स में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हाई फाइबर फूड्स भी आपको ब्लोटिंग कॉज करते हैं, ठीक है, और डायरिया भी समटाइम्स हो जाता है बहुत ज्यादा फाइबर अगर आप लेते हैं। हाँ, इसी तरह ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है, मुझे खास तौर पे है जी, क्रूसिफरस जो फैमिली है बेटे वेजिटेबल्स की, ये गोभी फैमिली जो बेसिकली हमारी है, कैबेज हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स हो गए, ब्रोकली हो गई, कनोल कोल एक पाकिस्तान में भी ग्रो होती है कनोल कोल के नाम से, कनोल विद अ के, कनोल कोल उसको कहते हैं, गोभी की ही एक टाइप है। इस फैमिली से काफी ज्यादा लोग को प्रॉब्लम होती है, फ्लैचुलेंस, गैस, ये चीज, ये आपने अवॉइड करनी। समटाइम्स भिंडी से भी, ओकरा से लोग कहते हैं कि जो उनको फ्लैचुलेंस फील होती है, तो ऐसी चीज अगेन बट इट रियली डिपेंड्स, इट रियली वेरीज फ्रॉम एथलीट टू एथलीट। जरूरी नहीं है कि जो चीजें मुझे फ्लैचुलेंस कॉज कर रही हैं वो आपको भी करी। अच्छा, माय इज आस्किंग इनमें स्पाइसेस से कोई इफेक्ट आता है? स्पाइसेस से बेटा बिल्कुल आ सकता है, स्पाइसेस आपकी एसिडिटी को एग्रीवेट कर सकती हैं। अगर आपको एसिडिटी ज्यादा होती है या नॉर्मल भी होती है और साथ में आप बहुत स्पाइसी फूड ले लेते हो, तो आपकी एसिडिटी एग्रीवेट हो सकती है अच्छी भली स्पाइसेस लेने की वजह से। हाँ, ये जरूर है कि अब जैसे हम यूज टू हैं साउथ एशियन बेल्ट में, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि जी प्री कंपटीशन डे के ऊपर आप स्पाइसी खाना ही ना ले। स्पाइसी मीन्स जो नॉर्मल स्पाइस का हमारा बनता है, स्पाइसी ही होता है वो, खैर तो वो आप ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप कुछ स्पेशल ऐसा ले रहे हो एक दिन पहले जो आपके प्रॉब्लम्स को कहीं एग्रीवेट। ठीक है जी। अच्छा, मेरा ख्याल है बेटे हम इसको सेशन को यहाँ पे रोकते हैं। 10 मिनट बाद हम वापस ज्वाइन करते हैं, और या 5-7 मिनट के बाद। परफॉर्मेंस पे स्पाइसेस का इफेक्ट नॉट रियली बेटे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैश टैटू
उतना नहीं, देखो जैसे मैश पोटैटो बनाते हो अगर आप स्पाइसेस डाल रहे हो, ये आप पूछ रहे हो, तो नहीं वो कोई ऐसा कुछ कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। आप जितना नॉर्मल आपको चाहिए वो आप उतना डालो, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है, दैट्स इट। अच्छा जी, मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट सेशन में आता हूँ, मुझे रिमाइंड कराना, मैं करता हूँ। ठीक है बेटे, हम जरा आते हैं, 5-7 मिनट का ब्रेक कर लें, फिर हम लोग वापस स्टार्ट करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।